हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसका लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये प्लान हमारा 630 स्क्वायर फीट का। इस प्लान में हम आपको पार्किंग, साथ ही में बेसमेंट, साथ ही में अपर ग्राउंड फ्लोर, साथ ही में ग्राउंड फ्लोर और टेरिस, इन सब के बारे में सेम वीडियो में बताएंगे। पूरा 3D में रहेगा वीडियो, जिसमें आपको एक एक चीज़ पूरा 3D में पता चलेगा। ठीक है, पूरा घर आपको किस तरीके से बन करके दिखेगा। ये आपका 30 फीट बाय में 21 फीट का 70 गज का प्लॉट, ये आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, फुल 3D व्यू है पूरे हाउस का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है गाइस, ये आपका पूरा चारों ओर का वॉक अराउंड है जो हमारा बेसमेंट है इसका। ठीक है, और इससे पहले आपको ग्राउंड लेवल का काम करना है, जिसमें हमने आपको बताया है कि सबसे पहले ये आपका पूरे में बिम और फुटिंग का काम होगा और कॉलम की कास्टिंग का काम होगा। जो आप कॉलम प्लेसमेंट करोगे उसके ऊपर, जिसमें हमने कॉलम जो इस हाउस में लगा रखे हैं, ये हमने लगा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमने 11 कॉलम का यूज़ लिया है, जिसका साइज है 12 इंच बाई में 10 इंच का कास्टिंग के बाद। ठीक है, इसमें हमने 7 इंच बाई में 10 इंच की रिंग का इस्तेमाल करा है और बहुत ही प्रॉपर 25 mm का कवर ब्लॉक दिया है साइड साइड में, जिससे कि एकदम प्रॉपर मसाला बने और बढ़िया से हमारा कास्ट हो कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो आपको सेम दिख रहा है, ये सारे बिम्स आपके यहाँ पे भी रहेंगे, नीचे भी डले हैं। ठीक है, ये सब बिम हमने नीचे की ओर प्लेस करे हैं, जिससे कि हमारे घर का स्ट्रेंथ फुल आएगा। जो हमारा ग्राउंड बिम है, ठीक है, ग्राउंड बिम के साथ ही हमने 5 इंच की स्लैब भी कास्ट करी है, जिसमें हमने 8-8 इंच के डिस्टेंस पे सरिये का इस्तेमाल करा है, जो हमारा नॉर्मल स्लैब है जो बेसमेंट का हमारा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बेसमेंट का डिटेल। और फिर बेसमेंट में हमने जो ब्रिकवर्क की हाइट रखी है, 9 फीट हमने ब्रिकवर्क का रखा है, जो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल अगर मैं मिस कर रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ तो वो आपको जो हमने लेआउट दिया है, लेआउट की वीडियो है पूरी प्रॉपर, इन सब की पार्ट बाई पार्ट करके आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी मिस हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें फिर से स्लैब कास्ट करा है, जो हमारा बेसमेंट का स्लैब है। ठीक है, बेसमेंट के स्लैब में हमने जो कास्टिंग करी है एरिया, वो हमने करी है ये पीछे से ये वाली पूरी एरिया, और साथ ही में ये स्लोप वाली एरिया। ये स्लोप भी हमारी स्लैब है एकदम प्रॉपर, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्किंग बनाना है, तो पार्किंग में जो हमारा स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमारी कार कोई भी गाड़ी अंदर चले जाए ईज़िली। ठीक है, तो इसमें हमने 3 गाड़ी की पार्किंग बना रखी है। ठीक है, 3 गाड़ी की पार्किंग है इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने पूरा एरिया कवर कर रखा है। और साथ ही में हमने बेसमेंट को जाने के लिए, जैसे बेसमेंट के नीचे उतरना है, तो आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर स्टेयर्स दिख रहा होगा बाहर से ही। हमने रोड पर से स्टेयर्स बना रखी है बेसमेंट में जाने के लिए। ठीक है, जो हमारी इन स्टेयर्स का जो राइज़र है वो 8 इंच का है, ट्रेड 10 इंच का है। ठीक है, और हमने इसमें स्टेप बना रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 स्टेप। और ये हमें मेटल का बनाना है, कोई भी कंक्रीट का नहीं बनाना है, इसलिए हमने इसे प्रॉपर बता रखा है कि ये मेटल का क्यों बनाना है। मेटल का बनाने में हमें आपको इसमें 2 पाइप्स इस तरीके से लगानी है और उसके ऊपर बस प्लेट ऐसे लंबी लंबी लगा देनी है पोजीशन करके, तो ये हो जाएगी आपकी मेटल की स्टेयर्स। और ये मेटल की इसलिए बनानी है, बाई चांस हमारा रोड का लेवल अप होता हो, जैसे हमारा ये रोड है, इसका लेवल अगर इतना चले जाए तो हमें और स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने ये स्टेप हमें और आगे करके बढ़ाने पड़ेंगे और जोड़ना पड़ेगा। तो मेटल की स्टेयर्स तोड़ करके जोड़ने में इजी रहेगा, क्योंकि उसमें बस बेल्डिंग रहेगा। लेकिन अगर हम कंक्रीट का करेंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा और वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसमें हमें आपको प्रॉपर मेटल की स्टेयर्स ही बनानी है। और इसका लुक चेक करो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और इसमें जो हमने लिंटर कर रखा है, इसमें अभी हमने 12 इंच बाई में 10 इंच के बिम का यूज़ कर रखा है, 12 इंच हाइट में, 10 इंच विड्थ में है। ठीक है, इसमें हमने 9 7 10 का रिंग का यूज़ कर रखा है। सब में 7 10 का रिंग का यूज़ हो रखा है, बस इसमें बार्स का फ़र्क है। ठीक है, सब में जो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, जो आप इसकी डिटेल वीडियो देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा इसमें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे पीछे में हमारी पूरी स्लैब कास्ट है। ठीक है, ये पूरे एरिया को पीछे के में ही हमारा पूरा कास्ट है, इधर कोई भी हमारा कास्टिंग नहीं है। और ये स्लैब कास्ट है हमारी स्लोप वाली। तो ये वाला एरिया पूरा आपको खाली रखना है, ओपन रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स इस तरीके से जाएगी। ठीक है, घूम घूम करके। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में बता दूँ तो हमने 4 फैन बॉक्स और 16 लाइट का यूज़ कर रखा है। देखो,
चार चार एरिया में बना रखा है, एकदम बांट रखा है प्रॉपर। और इस तरीके से इसमें हमने सारे बॉक्स लगा रखे जो आपको सामने दिख रहे होंगे। साइज के हिसाब से हमने इसके रंग का भी इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे में आपको बॉक्स लगा देने, चाहे इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल जो आपका बेसमेंट का था। अब बेसमेंट से हमने फिर ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बना रखे, जैसे ये 6 इंच मोटा आपको ये बना देना है प्लेटफॉर्म, यहाँ से स्लोप बना देना है। और ये वाली जो स्टेयर्स है ये भी आपको मेटल की बनानी है, फोल्डिंग, जो आपकी ये लास्ट वाली स्टेप है उसके अंदर फोल्ड हो जाएगी, जिससे कि आप अगर बाई चांस गाड़ी अंदर नहीं लगा पा रहे हो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसलिए ये मेटल की हमने बनाई है। आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो मिल जाएगी, जो भी मेटल की स्टेयर्स है आप सर्च करोगे तो उसमें मिल जाएगी कि ये सारे स्टेप एक स्टेप के अंदर कैसे फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप एक स्टेप में फोल्ड करने हैं। इनका जो राइज़र है वो आपका 8 इंची 10 इंची ट्रेड, इस बस फर्स्ट वाले का 6 इंच का राइज़र है और 10 इंच का ट्रेड है, ठीक है। ये होगा इसकी डेटा। इसकी विड्थ जो है आपको 3.5 फीट रखनी है, 3.5 फीट की है। अगर आप चाहो तो 4 इंची इधर से भी एक्सटेंड करवा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ग्रिल तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये फोल्डिंग हमारी स्टेप है। तो 3.5 फीट की आपकी विड्थ रहेगी इसकी प्रॉपर, ठीक है। और इस तरीके से आप रेलिंग लगा सकते हो। बस ये आपका लास्ट में ये जो है ये इस तरीके से ऐसे रहेगा, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं था रहेगा, इसमें ऑप्शन नहीं आता इसलिए हमने कर रखा है ऐसे रहेगा ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे बस आपका एक आ जाएगा कुछ भी, मतलब पाइप वाइप, ठीक है, इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले के अंदर ही आपका ये सारे स्टेप फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई पूरी प्रॉपर व्यू इसकी। अब चलते हैं पार्किंग के ऊपर। चलो मैं पार्किंग के बारे में सब बताता हूँ। गाइस ये पार्किंग का व्यू है, ये आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा फ्रंट से देखने में, ठीक है। इसमें पार्किंग और अपर ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमने सिर्फ एक फ्लोर में ऐड कर रखा है, तो वो आपका टोटल एक फ्लोर में गिनती होगा। और जो हमने पार्किंग की हाइट रख रखी है वो 7 फीट रख रखी है। ब्रिक वर्क कराया हमने 7 फीट हाइट तक, ठीक है। ये ब्रिक वर्क सिर्फ 7 फीट हाइट तक करा है, क्योंकि गाड़ी की हाइट हमारी ज़्यादा होती नहीं है, 6 फीट से ऊपर ना के बराबर गाड़ियों की हाइट होती है, तो हमने इसे 7 फीट रखा है। और जैसे इन सब एरियो में ज़्यादा बड़ी गाड़ी बंदे खरीदते भी नहीं है, और बड़ी गाड़ी खरीदोगे भी तो 6 फीट से सारी गाड़ी नीचे ही रहेगी, 7 फीट से, तो आपकी गाड़ी आराम से अंदर आ जाएगी, ठीक है। और कोई गाड़ी समझ लो आपने थोड़ी ऊंची ऊंची करा रखी है, मॉडिफाई करा रखी है, तो आपकी वो गाड़ी यहाँ पे लग जाएगी, जो अगर वो ज़्यादा ऊंची है तो आगे का बोनट यहाँ घुस जाएगा और बाकी यहाँ पे स्पेस पीछे का रह जाएगा, तो आप एक गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो 3 गाड़ी का स्पेस है वो इस तरीके से है, जो मैं बता देता हूँ आपको। एक यहाँ लग जाएगी, ठीक है, एक यहाँ लग जाएगी और एक यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 3 गाड़ी का स्पेस। और इसमें जो पूरा एरिया है पीछे का, जो भी मैंने आपको बताया सारा है वही सेम है। और इसमें भी हमने 12 इंच का डेप्थ का हमने बिम लगा रखा है और 10 इंच की विड्थ है, और सेम रिंग का यूज़ कर रखा है हमने, ठीक है, जो हमारा है 7 इंच बाई में 10 इंच का, ठीक है। तो ये हो गया इसका व्यू। अब इसमें जो स्टेयर्स है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे मेन वही हमारा होता है, ठीक है। जो हमारी स्टेयर्स है, आपको देखो ये वाली स्टेयर्स तक तो आपको पूरी नीचे तक बनी रहेगी। उसके बाद हमने बना रखा है एक स्टेप, ठीक है, 2 3 4 5 और वो वाली मिला के 6, ठीक है, टोटल 6 स्टेप है। फिर हमने चौकी पे 1 तिक 2 तिक बना दिया है। 6 2 8 9 10 11 12 और 1 और 2 स्टेप चढ़ के आप अपर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाओगे। जो ये आपको दिख रहा होगा ना, इसका डायरेक्शन दोनों साइड है, इस साइड भी आप चढ़ सकते हो, इस साइड भी चढ़ सकते हो। इस साइड जाओगे तो आप अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे, और इस साइड जाओगे आप तो नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसका इस तरीके से हैक है कि जो आपको अपर ग्राउंड फ्लोर का भी स्लैब कास्ट करना है वो सिर्फ यहाँ से पीछे वाले एरिया में स्लैब कास्ट करना है और स्टेयर्स बनानी है, और इस साइड वाले एरिया में करना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल हाइट का प्रोविज़न दे रखा है, ठीक है, जिससे कि घर का लुक भी आए और उससे एक और बेनिफिट रहेगा जो मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें भी हमने सेम यूज़ कर रखा है, जो भी है फ़ैन बॉक्स आपके 4 आ जाएंगे और 16 लाइट आ जाएंगे, सेम है। और बाकी स्टेयर्स में आपकी लाइट्स लगी हैं, एक यहाँ पर लगेगी, ठीक है, इस वाले स्टेप पे, एक इस वाले स्टेप चौकी पे, सब पे लाइट्स लगी हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से दिखाई दे रही है, और एक ये वाली ये रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर जगह लाइट्स लगानी है। और इसमें हमने एक टॉयलेट प्लस बाथरूम का भी, मतलब टॉयलेट प्लस बाथरूम नहीं, सिर्फ बाथरूम का एक प्रोविज़न दिया है, जो टॉयलेट है हमारा, ठीक है, टॉयलेट है बस, बाथरूम नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। तो ये आपका 2.5 फीट का इसमें एक गेट लगा हुआ है, और ये हमारा इतना बड़ा साइज़ का बना हुआ है, जिसमें साइज आपको लिखा हुआ होगा फ़ोटो में, ठीक है। और ये हमने इसलिए बनाया है कि बाई चांस नीचे हम एज अ बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी काम ये लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो वर्कर भी रहेंगे वो अपना यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में अपर ग्राउंड फ्लोर के भी जो बंदे होंगे वो यहाँ आकर के यूज़ कर सकते हैं।
वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा सेपरेट घर है, ठीक है। अब इसमें जो डोर है हमारे फ्रंट का एलिवेशन है, मान लो जैसे ये डोर है हमारा इस तरीके से खुल जाते हैं, बाहर की साइड ही खुलेंगे अंदर के साइड भी खुलेंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये वाला तो गेट हमारा बाहर के साइड ही खुलेगा और ये वाला भी हमारा बाहर के साइड खुलेगा और आराम से गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है और ये सारे डोर आपको इस तरीके से लगाने हैं। अच्छा लग रहा है ना देखने में। फिर आपको इसमें जैसे यहाँ पे आपको 6 इंच बाई में 6 इंच का पाइप लगा सकते हो आप, नहीं तो 4 इंच बाई में 4 इंच का पाइप लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। 4 इंच बाई में 4 इंच का पाइप लगा के आपको इसका फ्रेम सेट करना है, इसका फ्रेम सेट करना है। फिर ऊपर भी 4 बाई 4 इंच का फ्रेम के ऊपर आपको पाइप लगाना है, इधर भी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी। उसके बाद आपको ये सारे में ग्लास वर्क का काम करा देना है और साथ ही में मेटल की रेलिंग भी लगा देने की, कोई ग्लास तोड़ के वैसे तो अंदर नहीं जाएगा, 12 mm का ग्लास बहुत टफ होता है, वैसे तो कोई अंदर जाएगा नहीं, लेकिन तब भी अगर आपको दर्द मतलब ज़्यादा दिक्कत हो तो आप यहाँ पे मेटल की रेलिंग भी लगा सकते हो, जिसमें गैप आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेयर्स में देखो पूरा रेलिंग से पैक कर रखा है, इसी तरीके से आपको भी पैक कर देना है, ठीक है। और ये वाली जो रेलिंग है आपकी स्टेयर्स के ऊपर लगेगी और ये वाली आपकी स्टेयर्स से बाहर के साइड से लगेगी, स्टेयर्स के ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल इसका। इसमें भी हमने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे लाइट्स के ऑन ऑफ के लिए बोर्ड दे रखा है। फिर उसके बाद इसके स्टेयर्स के नीचे हमने यहाँ पे मोटर के लिए बोर्ड दे रखा है, देखो वहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे सारे लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए हैगा स्पेस पूरा प्रॉपर, MCB बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा व्यू। और यहाँ पे भी एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपकी जो डबल हाइट के ऊपर जो भी लाइट्स आएंगे उसके पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और ये आपका पूरा प्रॉपर ऐसे ही स्लोप में रहेगा और इसका घर का लुक बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं आपको अपर ग्राउंड फ्लोर के साथ दिखाता हूँ। गाइस ये अपर ग्राउंड फ्लोर के साथ देखो इसका लुक कितना तगड़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है घर देखने में, ठीक है। अपर ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादा कुछ हमने करा नहीं है, ठीक है। स्टेप बस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेयर्स, यहाँ से फिर हमने स्टेयर्स 4 और बनाई, टोटल 6 हो गई। फिर हमारी चौकी हमारी जो है वो हमारी कैंटिलीवर स्लैब पे मतलब होम से बाहर है, 3 फीट तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हमने 3.5 फीट एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। और 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप फिर हमारी चौकी आ जाएगी, फिर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 और फिर आपकी चौकी आ जाएगी। इन सारे चौकी पे आपको एक एक लाइट लगाना है जिससे कि लाइटिंग की कोई कमी नहीं होगी, और सारी सेंसर वाली लाइट लगाओ जिससे कि सेंस करते ही वो लाइट जल जाएगी और आपका बिल भी नहीं उठेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गई पूरा प्रॉपर व्यू। और आपको ये वाला एरिया जैसे यहाँ पे पैक नहीं दिख रहा है, ये आपको पैक करवा देना है, ठीक है। बाकी सारा इसी तरीके से होगा। और हमने इसमें ब्रिक वर्क जो कर रखा है, यहाँ पे हमने 4 इंच का ब्रिक वर्क कर रखा है 30 इंची हाइट तक, ये वाला 3.5 फीट हाइट तक हमने गाइस सेम डिटेल है। बाकी 3.5 फीट हमने स्टेयर्स निकाल रखे और 4 फीट तक हमने कैंटिलीवर स्लैब निकाला है। बाकी पूरे में आपको लेंटर डालना है। इसमें हमने फैन बॉक्स का 5 का यूज़ करा है और लाइट हमारी लगी है 16 इधर, 4 लाइट इधर और 3 लाइट इधर, ठीक है। 16 4 हमारी हो गई 20 और 3 23, 24 25 26 लाइट का हमने इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। और इसमें पीछे भी हमने इस तरीके से ग्लास लगा रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे एक ग्लास डोर भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पे रेलिंग भी लगा सकते हो ग्लास की जगह, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लुक हो गया। आप चलते हैं अगले फ्लोर पर। गाइस ये आ गया नेक्स्ट फ्लोर। इसके नीचे वाले फ्लोर को आप स्किप करना क्योंकि वो हम सारा एक साथ नहीं दिखा सकते, तो आप बस ऊपर के फ्लोर पर ज़्यादातर विजिबल रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फ्लोर। इसमें हमने 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 लिविंग रूम, साथ ही में 1 टॉयलेट प्लस बाथरूम बना रखा है। ये रहा टॉयलेट प्लस बाथरूम, ये हमारा 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम ये हमारा, और किचन ये रहा, और हमारी 1 बालकनी, ठीक है। तो इसमें हमने सेम नेक्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स बना रखी है। 6 इंच का राइजर रख रखा है, 3.5 फीट की विड्थ रख रखी है, 10 इंच का ट्रेड रख रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 स्टेप है हमारे पास। और इसमें भी हमने रेलिंग लगा रखा है इस तरीके से, देखो आपको रेलिंग लगा देना है कंप्लीट। और ये सारी स्लोप में रहेगी, कोई भी ऐसे स्टेप में नहीं रहेगी, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ठीक है। और इस तरीके से आपको इसका पूरा साइज है। इसमें हमने जो स्लैब का यूज़ कर रखा है वो सेम कर रखा है, 12 इंच की डेप्थ है, 10 इंच की विड्थ है, ठीक है। और सेम हमने सरिये का भी यूज़ कर रखा है। और इस तरीके से आपको पूरा कॉलम वॉलम लगा करके पूरा घर मजबूत बनेगा। और इसकी जो हमने हाइट रख रखी है 10 फीट हाइट तक आपको ब्रिक वर्क करना है, और 1 फीट का आपका लेंटर हो जाएगा, 11 फीट हाइट रख रखी है, ठीक है। और सेम नीचे वाले की तरह यहाँ पे भी 30 इंच तक ब्रिक वर्क है और यहाँ पे 3 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एल शेप की रेलिंग लगा रखी है, बहुत ही अच्छा हमारा लगता है देखने में।
और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आपको यहाँ पे 3.5 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है कंप्लीट, और नीचे रेलिंग के नीचे 1 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है। और इस तरीके से आपका पूरा घर रेडी हो गया है। अब चलते हैं टेरेस के ऊपर। इसका ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है, वो आप इसका डिटेल वाली वीडियो में जा करके देख सकते हो, ठीक है गैस। ये इसका टेरेस का व्यू है। इसमें हमने जो है सारी एल शेप की रेलिंग का यूज़ कर रखा है। 3.5 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क कर रखा है ये फ्रंट में, ठीक है, ये वाली। और आपको 4 फीट तक ये पीछे वाली कर देनी है। अगर आपको 3.5 तक करने तो आप 3.5 तक भी कर सकते हो। 7 फीट हाइट तक हमने मुंटी का ब्रिक वर्क। फिर गाइस आपको ये स्लैब डाल देना सेम है बस। और फिर हमने इस पर भी ब्रिक वर्क कर रखा है 1 फीट हाइट तक रेलिंग लगाने के लिए, और इधर हमने कर रखा है 3.5 फीट हाइट तक। और यहाँ पे आपकी 2 टंकी रखा जाएगी। यहाँ पे हमने 2 फीट का स्पेस छोड़ रखा है स्टेयर्स लगाने के लिए, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका हो करके दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो पूरा लुक घर का फुल मस्त है और ऐसा बढ़िया लगेगा देखने में। तो ये हो गया पूरा डिटेल वीडियो आपका 3D व्यू पर, ठीक है, स्टेयर्स की और पूरे हाउस के 3D व्यू एक ही वीडियो में हमने कवर कर दिया है। और ये बहुत ही इसमें हमने कम बताया क्योंकि इसका प्रॉपर डिटेल वीडियो पर फ्लोर का 3D व्यू हमने डाल रखा है चैनल पर, तो आप वो भी जा करके वॉच कर सकते हो, ठीक है। और कलर थीम भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो अपने हाउस में, जैसे हमने इस तरीके से कर रखा है। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी इसी तरीके से अपने घर का भी नक्शा बनवाना हो तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही में आपका घर जब तक बन करके रेडी नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत होगी समझने में तो हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे, ठीक है। और गाइस अब हमारा इस प्लान का सिर्फ 2 और वीडियो रह गया, जिसमें एक वीडियो हम प्लम्बिंग का देंगे और साथ ही में एक वीडियो हम आपको कॉस्ट का देंगे कि इस घर को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा और कितना पूरा सब मटेरियल लगेगा आपका उसका, ठीक है। तो 2 वीडियो रह गई है। उसके बाद अगर किसी को भी अपने घर का नक्शा बनवाना हो और वो बंदा प्राइस नहीं दे सकता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है। हम आपको आपके घर का नक्शा नेक्स्ट चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसमें बस आपका एक यही रहेगा, जो हम बनाएंगे आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद से बनवाते हैं तो आपका प्रॉपर बन जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।